इंडिया में जो सबसे आप ये कह लें ना कि बाकी टीम्स जितनी भी है ना आप लोग देख लें, दुनिया में सबसे नंबर 1 टीम जो है इंडिया में वो टीम है जिसमें सबसे ज़्यादा यंग टैलेंट खेल रहा है। और पहली बात तो ये है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग लेवल बहुत ज़्यादा है, उनका जिस हिसाब से मुल्क है वहाँ पर हर गली में उनका एक क्रिकेट है, ठीक है। लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है अनबिलीवेबल है और आउटस्टैंडिंग, ओवरशैडो कर गया नो डाउट। और ये देखें तो विराट कोहली या शुभमन गिल का यहाँ पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बात है क्रिकेट की, उनकी क्रिकेट बहुत आगे, बहुत एडवांस है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे बैंगलोर और गुजरात टाइटंस का आज जो मैच हुआ, यानी आरसीबी और जीटी का जो मैच हुआ। शुभमन गिल और विराट कोहली यानी के द किंग ऑफ क्रिकेट एंड द प्रिंस ऑफ क्रिकेट सामने एक दूसरे के नजर आए, लेकिन आज मैदान मारा है भाई हम लोगों को नजर आया गुजरात टाइटंस वाज टॉप ऑफ द लिस्ट, लेकिन मैच अनप्रेडिक्टेबल था। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई जो आरसीबी है वो अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगा, लेकिन आज हमें सही सुदर्शन की बैटिंग नजर आई। मोहम्मद सिराज जिसको आरसीबी ही नहीं रिलीज किया है, उसी को जीटी ने पिक किया है और उन्हीं के सामने परफॉर्मेंस भाई 3 विकेट्स। क्या कहेंगे ओवरऑल भाई जो आज का मैच था, जो हाई फ्रीक्वेंसी मैच था, क्या कहेंगे सर? देखें, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, आप इसे कह सकते हैं हाई वोल्टेज मैच, क्योंकि एक साइड पे आपके पास था विराट कोहली और शुभमन गिल। इस वक्त आप ये कह लें कि इंडियन क्रिकेट का जो चमकता दमकता सितारा थे ना, विराट कोहली तो एक लेजेंड है, और इस वक्त जो सितारा था इंडियन क्रिकेट का वो शुभमन गिल था। लेकिन शुभमन गिल का परफॉर्म ना करना, और इधर से गुजरात टाइटन की तरफ आप लोग आ जाएं, सईद सुदर्शन जो कि रिसेंटली पिछले मैच में भी उन्होंने 94 की इनिंग खेल के गए थे, और मोहम्मद सिराज को आप ये देखें कि उन्होंने आज 3 विकेट्स लिए और 19 स्कोर। जब अक्सर आरसीबी के बारे में ये कहा जाता था कि आरसीबी ने नो डाउट के कोई टाइटल नहीं लिया, तो उनके पास एक टाइटल चलता फिरता मौजूद है, वो कि विराट कोहली है। अब ये कह लें कि इंडियन क्रिकेट का जो चमकता दमकता सितारा थे ना, विराट कोहली तो एक लेजेंड है, और इस वक्त जो सितारा था इंडियन क्रिकेट का वो शुभमन गिल था। लेकिन ये देखें कि उन्होंने आज 3 विकेट्स लिए और 19 स्कोर। जब अक्सर आरसीबी के बारे में ये कहा जाता था कि आरसीबी ने नो डाउट के कोई टाइटल नहीं लिया, भी जीते, लेकिन हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि विराट कोहली के फैन है। लेकिन आज हार गई, बैड लक थी। तो आगे हमारी तो यही कोशिश दुआ है कि आरसीबी मजीद मैच जीते। टीम का आरसीबी जैसी टीम का 179 का टारगेट देना, वो भी होम टाउन में वो टारगेट देना जिसमें प्रिंस ऑफ अहमदाबाद उनके पास था, द लेजेंडरी क्रिकेटर। तो मोहम्मद सिराज को रिलीज किया आरसीबी ने, वो एक गलत फैसला था। मोहम्मद सिराज प्रीमियम बॉलर है आईपीएल के, और वैसे सईद सुदर्शन ने तो फिर आपके सामने के मैच की काया ही पलट के रख दी है। और मुझे अब लगता है कि आने वाले ये वाले जो आप ये कह लें कि ये जो डिफीट है ना आरसीबी के लिए, ये उन्हें पूरे आईपीएल के सेमीफाइनल और फाइनल तक उन्हें महसूस होती रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात ने आज बहुत अच्छा ग्रेट कम बैक किया है, जो कि होना भी चाहिए था। उनका तकिया कलाम था, उनके लिए हलवा था, लेकिन नहीं किया। तो इसका टाइटल जो है या इसका आप ये क्रेडिट जो है वो 110% आप गुजरात टाइटंस को दे सकते हैं। यंगर्स वाकई फायर के तौर पे नजर आ रही है। आप देखें गुजरात टाइटन की परफॉर्मेंस, सबसे पहले रोहित शर्मा को, आज विराट कोहली को, मतलब वो बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रहे हैं, उसके नीचे छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें आरसीबी आज सोच रही होगी कि हमने सिराज को रिटेन क्यों नहीं किया। मतलब वो 19 रन देकर वो 3 विकेटें लेकर चला गया, और उसके बाद जिस तरह की ओवरऑल आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा अपने ही प्लेयर की वजह से। हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर रिटेन ना किया जाए तो अपनी ही टीम के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज सिराज ने वही किया है, और उसके बाद देखें जब चेज करने के अंदर आए तो उन्होंने, बटलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर सुदर्शन ने जो परफॉर्मेंस दी, मतलब ऑलमोस्ट 49 रन वो करके चला गया। तो ओवरऑल डोमिनेट परफॉर्मेंस रही, और 1 साइडेड मैच आज हमें होता हुआ दिखाई दिया। आप देखें कोई 20-25 रन के ऊपर आरसीबी की 4-5 विकेटें भी गिर चुकी थी, उसके बाद भी एक अच्छा डिसेंट टोटल पे 2 विकेट्स आरसीबी की। हमने कहा कि मैच गया, आरसीबी की स्ट्रीक टूटने वाली है भाई, आप कंसेक्टिव 3 बार नहीं जीत सकते हैं। एंड सर रोहित शर्मा और विराट कोहली व्हाट दे आर डूइंग, एक 8 पर स्कोर करता है, पेविलियन बैठ जाते हैं, 16 करोड़ दे रहा है, और एक बात करता है भाई, आता है शुरू में वो भी 8 मारता है और जाके पेविलियन में बैठ जाता है। देखें बात यही है कि अगर शुभमन गिल ने हाथ डाला है ना बड़ों का, आपने स्टार्ट के अंदर इंट्रो में भी बात की थी कि यंगस्टर का दौर चल रहा है। मतलब गुजरात टाइटन वो एक यंग टीम है बनिस्बत अगर देखा जाए एमआई या आरसीबी, ठीक है, तो वो टीमें अच्छी चल रही है। फिर शुभमन गिल वो एक यंगस्टर है उनका, और ऊपर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगेंस्ट दोनों मैचेस जीता हुआ है, ठीक है। आप देखें किस तरह की, अगर टीम यंग है तो वो हरा रही है, और प्लेयर यंग है तो वो हरा रहा है, एज अ कैप्टन यंग है वो हरा रहा है। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज चल रही है। रोहित शर्मा विराट कोहली को क्या कहें कि भैया आप ग्राउंड के अंदर कोचिंग ही कर दो अब, क्योंकि आपसे परफॉर्मेंसेज तो हो नहीं रही या कर नहीं पा रहे, जो भी है पोजीशन। लेकिन आईपीएल का हुस्न यही है कि आपका नाम जो है वो नहीं चलता है, आपका इंडियन यंगस्टर चलेगा और आपको जितवा के दे। जय हिंद दोस्तों, रॉयल चैलेंजर और टाइटंस के बीच खेले गए मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए टाइटंस ने अपना मुकाबला जीत लिया, और इसमें रॉयल चैलेंज को मुँह की खानी पड़ी। रॉयल चैलेंज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
पूरे 20 ओवर में 169 रन का स्कोर बनाया। उसके पहले विकेट, जिनमें विराट कोहली का विकेट भी था, बहुत जल्दी आउट हो गए और उसके आखिरी के बल्लेबाजों ने लिविंगस्टोन ने 54 रन 40 बॉल पर बनाए और जितेश शर्मा ने 33 रन 21 बॉल पे बनाए। उसी तरह टिम डेविड ने 32 रन 18 बॉल में बनाकर रॉयल चैलेंज को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन उसके बॉलर भी फिर ऐसी बॉलिंग नहीं कर पाए कि वो टाइटंस को हरा पाते। उनकी तरफ से जोस बटलर, जो कि अभी तक फॉर्म में नहीं थे, उसने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 73 रन्स सिर्फ 39 बॉल पर ही बना डाले। साई सुदर्शन, जो कि एक बहुत अच्छा बल्लेबाज रॉयल चैलेंज को मिला है, उसने इस मैच में भी 49 रन का स्कोर किया। साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस इससे पहले भी हुए मैचों में बहुत अच्छा रहा है और उसने इसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को एक शानदार स्कोर को पार कर लिया। जोस बटलर, जो कि टाइटंस की तरफ से मैन बल्लेबाज में गिना जाता है और उसकी तरफ सारी दुनिया देख भी रही थी कि वो कब परफॉर्म करेगा, उसने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 73 रन्स का योगदान दिया और ये 73 रन्स उसने बड़ी तेज़ी से बनाए और चौके छक्कों की भरमार करते हुए सिर्फ 39 रन में ही 73 रन बना डाले। दरअसल जोस बटलर का वापस फॉर्म में आना टाइटंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल टाइटंस को जोस बटलर से यही उम्मीद थी जो उसने अभी किया है, वो इसका मुख्य प्लेयर है और आगे भी टाइटंस को उससे यही उम्मीद है। टाइटंस के कप्तान ने ज़रूर अपने दर्शकों को निराश किया, लेकिन जोस बटलर और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत के अंत तक पहुंचा दिया। वहीं रॉयल चैलेंज का इस हार के साथ ही ये तय हो गया कि विराट कोहली हो या धोनी, किसी भी टीम में हो, उनसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइटंस ने बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है और वो आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही है। वहीं रॉयल चैलेंज ने इस मैच में कोई ख़ास परफॉर्म नहीं करके दिखाया और उसके पहले खिलाड़ी शुरू में ही आउट हो गए। वो शुक्र है कि लास्ट के बैट्समैनों ने अच्छा खेल दिखाया और इसमें लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और टिम डेविड ने अच्छे हाथ दिखाते हुए अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन स्कोर इतना बड़ा नहीं था कि टाइटंस उसको पार ना कर सके और टाइटंस ने जोश के अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 2 विकेट पर 17.5 ओवर में ही इसको पूरा कर लिया। अब इस जीत के बाद ये लगने लगा है कि टाइटंस इस टूर्नामेंट में आगे तक जाएगी। वहीं रॉयल चैलेंज का भविष्य खराब नज़र आता है। दरअसल उसमें खिलाड़ियों ने वो दम नहीं दिखाया जो उसको दिखाना चाहिए था। वहीं टाइटंस ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से खेला और जोस बटलर का वापस फॉर्म में आना भी टाइटंस के लिए बड़ी खुशखबरी रही। साई सुदर्शन तो लगातार ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जोस बटलर का वापस फॉर्म में आना भी ज़रूरी था। इसी बात को दर्शाते हुए उसने दिखा दिया कि अगर वो फॉर्म में रहता है तो दूसरी टीम के लिए जीतने का चांस कम ही होता है। जोस बटलर जैसे खिलाड़ी को रॉयल चैलेंज ने लिया भी इसीलिए था और उसने अपना मकसद पूरा भी करके दिखाया। भारतीय बॉलों में मोहम्मद सिराज ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट लिए, सिर्फ 19 रन देकर लिए और 4 ओवर में उसने ज़्यादा बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं दिया। इस शानदार बॉलिंग के लिए भी मोहम्मद सिराज को धन्यवाद जाता है कि उनकी टीम इस बात को मानती है कि ये खिलाड़ी कभी भी खेल पलट सकता है और उसने किया भी ऐसा ही। साई सुदर्शन और जोस बटलर के बाद मोहम्मद शामी भी इस जीत के उतने ही हकदार है जितने ये दोनों। दरअसल बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि टाइटंस का रहा। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ज़रूर करें। धन्यवाद। देखिए, मैं तो सपोर्ट कर रहा था आरसीबी को और आरसीबी को मैं टीम को सपोर्ट सिर्फ कर रहा था शुभमन गिल और विराट कोहली की वजह से। लेकिन जब विराट कोहली 7 पे चले गए हैं, शुभमन गिल की कोई परफॉर्मेंस खास नहीं रही, तो उसके बाद मैच आरसीबी की तरफ से तो जो है मेरा वो आप ये कह लें कि हार्ट ब्रेक हो गया, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। और दूसरी बात यह है कि आईपीएल जो होता है ना, आईपीएल में ये होता है कि हम लोग आईपीएल में जो टीम विनिंग में जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है ना, हम उधर मूव कर जाते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंडिया होता है। अब ये कोई और एक टीम हो ना, इंडिया वर्सेस कोई दूसरी टीम है, तो हम ऑलवेज इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये था कि जब हमें पता चला फिलिप सॉल्ट थोड़ा सा चला है, शर्मा आपके पास क्या नाम है उनका,
शुभमन गिल जो है वो थोड़ा सा चला है, उसके शुभमन गिल तो खैर नहीं चला, उसके बाद आपके पास विराट कोहली जो है वो 7 पे चला गया। तो उसके बाद तो हमने फिर ज़ाहिर बात है गुजरात टाइटंस की तरफ ही जाना था। और गुजरात टाइटन में क्योंकि हमारा आप ये देखें ना कि एक हमदर्दियाँ गुजरात वालों के साथ और सिराज के साथ, मोहम्मद सिराज के साथ भी थी, क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने ड्रॉप किया था RCB ने गुजरात मोहम्मद सिराज को, और मोहम्मद सिराज फिर जब गुजरात में गया तो उसने बताया कि वाई यू ड्रॉप मी। उन्होंने आप ये देखें कि 17 रन्स और 3 विकेट्स। आज कह रहा होगा भाई सिराज के यू ड्रॉप मी एंड आई टेक द रिवेंज, एंड प्रोबेबली रिवेंज नजर आया। आपने पाक मीडिया को सुना रॉयल चैलेंज और टाइटंस के मैच के बारे में। दरअसल रॉयल चैलेंज और टाइटंस का मैच अभी IPL के मिड में हो रहा है। ऐसे में अभी तक खिलाड़ियों को जमने का मौका भी खूब मिला है और काफ़ी टाइम हो गया है। तो ऐसे में अब प्लेयरों को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना तो उनकी टीम बाहर हो जाएगी। ऐसा ही टाइटंस ने किया भी, और टाइटंस का भविष्य भी काफ़ी उज्जवल नज़र आता है। जिस तरह उसके बल्लेबाजों और बॉलरों ने अभी तक प्रदर्शन किया है, उससे लगता है कि टाइटंस थोड़ा आगे और जाएगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस टूर्नामेंट में जब कुछ टीमें नई आगे बढ़ रही है, टाइटंस भी उनमें से ही है। इसके कप्तान नए नए बने हैं और अच्छा खेल रहे हैं। वहीं रॉयल चैलेंज के साथ में दिक्कतें काफ़ी हो रही है। रॉयल चैलेंज का सिलेक्शन की दिक्कत लगा लो या फिर उसके खिलाड़ियों का खेलना, ये तो कहा नहीं जा सकता। आम तौर पर जो सामने चीज़ दिखती है वो खिलाड़ियों का नहीं खेलना ही दिखता है। इसी पर ही कमेंट्स किए जा सकते हैं। बाकी टीमें तो सभी अपनी तरफ से पूरी चॉइस के साथ चुनते हैं। अब देखना होगा कि रॉयल चैलेंज कैसा आगे परफॉर्म करती है, और उसके परफॉर्म पर ही ये डिपेंड करेगा कि वो आगे बढ़ेगी या नहीं। क्योंकि इस टूर्नामेंट में आपके पास समय कम होता है और मिडिल के मैच जीतने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी जाके आखिर में कहीं कुछ कर सकते हैं। और इस बात को शायद टाइटंस ने समझ भी लिया है, और टाइटंस पूरे जोशो क्रोश से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कप्तान के ऊपर भी डिपेंड है। टाइटंस को जिस तरह नया कप्तान मिला है और जोशीला कप्तान मिला है, उसके मुकाबले रॉयल चैलेंज बेंगलोर में वो बात नज़र नहीं आती जो आनी चाहिए। दरअसल विराट कोहली ही अकेले कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने कुछ करके भी नहीं दिखाया। दरअसल इनका टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। अब नए बॉलों को, नए बल्लेबाजों को आगे आना होगा, और तभी जाकर टीम का भला हो सकता है। अब टूर्नामेंट अपने मिड की तरफ जा रहा है और थोड़े दिन में वो अपने अंत की तरफ भी जाएगा। ऐसे में अब जो टीम परफॉर्म करेगी वही आगे जाएगी। यही सब चीज़ें काम करेगी, यही दिखाया है टाइटंस ने। और टाइटंस ने अन्य टीमें भी इसके लिए जोर लगा रही कि इस फेज़ में कम से कम जीता जाए। अगला फेज तो निर्णायक होगा, जो टीम हारेगी वो ऑटोमेटिकली बाहर होती चली जाएगी। तो इस अभी तक जो खेला है या जिसने किया है उससे अच्छा ही करना होगा। ये बात सारी टीमों को समझनी होगी, सारे खिलाड़ियों को भी समझनी होगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी अपने मिडिल की तरफ बढ़ चुका है और वहाँ से अंत की तरफ जाएगा ही जाएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।